जो प्रशांत किशोर लगातार 3 सालों तक बिहार की गली गली घूमे, बिहार की सड़कों पर धूल फाके, लेकिन बावजूद इसके बिहार की जनता ने उन्हें बिहार चुनाव में बुरी तरह नकार दिया। जिसके बाद अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से कमबैक कर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि भाई जिस बिहार की जनता ने हमें नकारा, हम उसके लिए सदैव तत्पर खड़े हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है और यह कह दिया है कि भाई हम अपने जीवन में जितना कमाए हैं उसका 90% पार्टी को दान देने जा रहे हैं। और इस खबर के आने के बाद भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा जड़ गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब प्रशांत किशोर से सीखना चाहिए कि भाई राजनीति कैसे की जाती है। सिर्फ राजनीति में चुनाव हारने के बाद दुबक कर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। क्या कुछ प्रशांत किशोर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है और क्या कुछ बातें कही है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, आपको बता दें कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की हुई करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर ने कमबैक कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम अपने जीवन में जितना कमाए हैं उसका 90% अब बिहार की जनता के नाम हम जनसुराज को दान करने जा रहे हैं। जिसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मुंह पर ताला लग गया है। उनके मुंह पर तमाचा जड़ते हुए प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि भाई आप जैसे लोगों के साथ हम नहीं हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दुबक कर बैठे हैं, भाई सामने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं पर इतनी करारी हार के बावजूद भी प्रशांत किशोर हिम्मत दिखाकर उसी बिहार की जनता के साथ एक बार फिर से रीस्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर नेता की असली परीक्षा तब होती है जब चुनाव खत्म हो जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद देखा जाता है कि भाई कौन नेता कितना बिहार के लिए सही है और कितना बिहार की वास्तव में चिंता करता है। तो इस समय अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर है। तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद, राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहीं पर प्रशांत किशोर अब एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया है कि भाई हम इन लोगों के जैसे नहीं हैं, हमको इनके साथ मत जोड़िए। हम वास्तव में बिहार की चिंता करते हैं, हमें वास्तव में बिहार के लोगों की चिंता है, हमें बिहार के लिए काम करना है, ना कि खुद के लिए। वहीं पर तेजस्वी यादव गायब है, वहीं पर राहुल गांधी गायब है, वो बिहार की जनता के सामने आने से डर रहे हैं। तो वहीं पर प्रशांत किशोर सबके सामने आकर यह बता रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम हार गए हैं, बिहार की जनता हार गई है, लेकिन भाई हम फिर से शुरू करेंगे और जब तक हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर है। भाई विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव को होना चाहिए था, राहुल गांधी की पार्टी के नेताओं को होना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दिख रहे हैं। वास्तव में अगर सच कहे तो विपक्ष की भूमिका में इस वक्त सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शोक मना रहे हैं भाई कि हम चुनाव हार गए, जहां पर वो लोग इस बात से दुखी है कि भाई हम सत्ता में नहीं आ पाए और घर बैठकर इसी बारे में सोच रहे हैं, तो प्रशांत किशोर सबके सामने आकर ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव हारे हैं तो क्या हुआ, हमारी हिम्मत नहीं टूटी है और जब तक हमारे पास हिम्मत है हम बिहार की जनता के लिए हमेशा खड़े पहले भी थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इसके साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी से बिहार संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बिहार के हर लोगों से, जो जनसुराज के चाहने वाले हैं, उनसे यह कहा है कि भाई आप लोग 1,000 रुपए मुझे दीजिए, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है। और साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हम अपने जीवन की कमाई संपत्ति का 90% हिस्सा जनसुराज के नाम से देने जा रहे हैं।
और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जो यह 15 जनवरी से बिहार संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसमें लगभग 20 महीनों तक प्रशांत किशोर हर जिले, हर प्रखंड में एक एक दिन रुकेंगे और वहां पर जो महिलाएं हैं उनसे खासकर संवाद करेंगे। और महिलाओं से संवाद करने के पीछे प्रशांत किशोर का तर्क यह है कि जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं, क्या उन्हें मिला है या नहीं मिला है, इस पर उनसे बात करेंगे, इन पर उनसे फीडबैक लेंगे। और साथ ही कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशांत किशोर अब अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। प्रशांत किशोर का कमबैक हो गया है और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कोई बात नहीं, हम हारे हैं, हमारा हिम्मत थोड़ी टूटा है और जब तक हिम्मत नहीं टूटेगा तब तक हम बिहार की जनता के लिए पहले भी लड़ाई लड़ते थे, आज भी लड़ाई लड़ेंगे और कल भी लड़ते रहेंगे जब तक बिहार के लोगों के हालात नहीं सुधर जाते, पलायन नहीं रुक जाता, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हमारी यह लड़ाई कहीं रुकने वाली नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।